एवरीवन, हम एमसीए का आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं 23 वाला। तो उसके कुछ लेक्चर्स हम आप लोगों के दे चुके हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। तो देखिए आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो देखिए समझिए क्या है। ये वेक्टर पर बेस्ड है दोनों क्वेश्चन और ये वाला मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है। और आप लोगों से पूछा है एबीसी, दैट इज इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आप लोगों का क्या कहलाता है, ये होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये हमें बताना है कि जो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल कर लाओगे, फाइंड करोगे, वो वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है, वाई पर करती है, दोनों पर करती है, किसी पर भी नहीं करती। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी और सी। देखिए इसको लिखने का ढंग क्या है, आप लोग डिटर्मिनेंट बनाइए। पहले जो एक ए वेक्टर की वैल्यूज हैं वो पुट करिए। ए वेक्टर क्या है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का 0 और के का क्या है -1। यहाँ देखिए बी का क्या है x, आई में जे में है 1 और के में है 1 - x, सी में है y x और ये है 1 + x - y। तो चलिए डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना आता है 1 के रेस्पेक्ट में आपका ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा। अगर चाहे तो आप लिख लीजिए 1x 1 - x 1 + x - y। अब देखिए 0 के रेस्पेक्ट में आप जो भी लेंगे वो 0 ही हो जाएगा, तो यानी कि वो लेने की जरूरत ही नहीं है। -1 एक प्लस एक माइनस देन प्लस, लेकिन ये खुद ही माइनस है, तो -1 का क्या होगा, देखिए ये आएगा आपका x1 yx। यानी आप क्या करते हैं, इस -1 को दोनों तरफ से कैंसिल आउट करिए, रो की तरफ से भी और कॉलम की तरफ से भी, तो बचेगा x1 yx। इसको सॉल्व करिए, ये क्या आएगा आप लोगों का 1 + x - y - x 1 - x माइनस ये आएगा x² - y। तो यहाँ से आएगा देखिए 1 + x - y - x + x² - x² + y। तो x² से x² कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो आंसर इज 1। देखिए आंसर जो इसका आया है उसमें ना आपका x आया है ना ही y आया है। इसका मतलब क्या है, ना ये x पर डिपेंड करता है ना ही y पर डिपेंड करता है। तो क्या लिखेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC does not depend on x and y। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही है, नाइदर x and y, फर्स्ट वाला। फिर दोबारा समझिए, हमें कहा गया ABC 3 वेक्टर गिवन है और हमसे कहा गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड करिए। तो अगर आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है ABC, तो सबसे पहले ए वेक्टर लिखिए, किसके कोरस्पॉन्डिंग i, j और k। तो i का कोफिशिएंट 1, j वहां था ही नहीं, तो j का कोफिशिएंट 0, k का कोफिशिएंट -1। b का देखिए i का x है, j का 1 है, k का 1 - x है। c में देखिए i का y है, j का x है और k का 1 + x - y है। तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए 1 के रेस्पेक्ट में। देखिए जब आप 1 को रो में और कॉलम में कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 1 1 - x x 1 + x - y। फिर आप 0 लेंगे, बीच वाला माइनस में लेते हैं, बट ये 0 है, 0 के कोरस्पॉन्डिंग आप अगर डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो भी 0 ही होगा, इसलिए हमने लिखा ही नहीं। अब -1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारा डिटर्मिनेंट x1 yx ही आएगा। सॉल्व करिए, जब आप क्रॉस करते हैं तो 1 + x - y की 1 से हुआ, और जब इनकी क्रॉस करेंगे तो बीच में माइनस साइन आएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा x² और ये माइनस का y। हमने क्या किया, इसको प्रोडक्ट किया और जब ये सारे के सारे कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1। यानी कि एक कांस्टेंट आंसर आ गया, ना यहाँ पर x आया ना y आया। इसका मतलब ना ये x पे डिपेंड करता है और ना ही y पे डिपेंड करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a और b आप लोगों को यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं सच दैट 2a + b = 3। देखिए अगर देखा जाए तो कायदे में ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत है। क्यों गलत है, अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वेक्टर काहे में लिखे होते हैं, i j k की फॉर्म में। अगर वेक्टर i j k की फॉर्म में लिखे होता है तो फिर कांस्टेंट आंसर नहीं आना चाहिए था। तो वैसे ये जो वैल्यू है ये आप लोगों का जो दिया हुआ है 2a + b = 3, ये 2a + b = 3 नहीं बल्कि इसका मॉडुलस = 3 होना चाहिए, क्योंकि ये इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। बट आप लोग कैसे लेकर चलेंगे, यानी फंडामेंटली इट इज रॉन्ग।
तो आप लोग लेकर चलेंगे वी हैव। यहाँ पर आप लोगों को गिवन होगा, इसलिए हमने गलत ही लिखा आप लोगों को समझाने के लिए, कभी आपको ऐसा लगे कि हमने ऐसा लिख दिया। तो 2a प्लस बी का मॉडुलस 3 आएगा, क्योंकि अगर आप किसी वेक्टर को IJK की फॉर्म में लिखते हैं तो अगर वो प्लस होंगे या माइनस होंगे जो भी हो रहे हैं तो आंसर IJK में आएगा, ना कि एक कांस्टेंट वेक्टर आएगा। तो 2a प्लस बी इक्वल टू यानी कि स्केलर, सॉरी एक स्केलर आएगा। तो यानी 2a प्लस बी के मॉडुलस को अगर हम 3 ले लें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब एक काम करिए, अगर हम इसे ओपन करते हैं तो कितना आएगा 4a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 2a डॉट बी, और ये कितना हो गया 9। और देखिए हमें क्या गिवन है, a और b दोनों यूनिट वेक्टर हैं। गिवन a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, तो यानी कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और b का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो देखिए 4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 4 a डॉट b इक्वल टू 9। तो देखिए कितना हो गया 4 और 1 5, 4 a डॉट b इक्वल टू 9 माइनस 5 यानी 4। 4 a डॉट b को भी ओपन कर लेते हैं, आपको फार्मूला आता है इसका, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू 4। 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। देखा है a का मैग्नीट्यूड भी 1 है, b का मैग्नीट्यूड भी 1 है। cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 यानी कि 1। तो cos थीटा कितना आ गया 1, और 1 का मतलब cos थीटा 0 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ गया 0 डिग्री। यानी a और b के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यानी कि 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, उनके बीच में कोई एंगल नहीं है। जब किसी भी लाइंस के बीच में एंगल नहीं होता दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए क्या है, अगर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब a क्या होगा b के पैरेलल होगा, क्योंकि 2a प्लस बी से रिलेटेड नहीं है। ये एंगल कौन सा था आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर आपने a डॉट b में cos थीटा लिया दैट इज थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ जो आपने थीटा लिया है वो क्या है, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो यानी a और b वेक्टर के बीच का एंगल आप लोगों ने थीटा माना है, और वो कितना निकल कर आया 0। इसका मतलब a और b दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, कहा है a और b स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, हमें क्या दिया हुआ है गिवन a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस, और हमें क्या दिया हुआ है सच दैट, हमें जो कंडीशन दिया वो दिया b इक्वल टू माइनस a इनवर्स बी ए। तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स, क्योंकि ए इनवर्स ए हमें पता है आइडेंटिटी होता है। ए बी इक्वल टू क्या हो गया माइनस ए इनवर्स बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नॉट इन जनरल कम्यूटेटिव बट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। तो यानी आपका ये क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए। हम जानते हैं a इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, तो ए बी इक्वल टू आ गया आपका माइनस आई बी ए, और आप लोग जानते हैं आई बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b, क्योंकि आइडेंटिटी से जिस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0, यानी ए बी प्लस बी ए की वैल्यू आ गई आप लोगों की 0। अभी तो इस इक्वेशन से हमारा ये कंक्लूजन निकला। हमसे पूछा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी की प्रोडक्ट आप a प्लस बी से करिए, डायरेक्ट होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नॉट इन जनरल कम्यूटेटिव, तो आप इसको डायरेक्टली होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे। देखिए a मैट्रिक्स की a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी a स्क्वायर, a की b से होगी तो a b, b की a से होगी तो b a, और b की b से होगी तो क्या आ गया b स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 को यूज करूं, देखिए अगर आप इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर खोल देते तो आप 2ab लिख देते। 2ab का मतलब है आपने ab को ba के इक्वल एज्यूम कर लिया, यानी कि ab इक्वल टू b होने का मतलब मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको लोगों को वैसे होता नहीं इन जनरल कम्यूटेटिव, बट गिवन अगर होता कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है, अगर ऐसा दे देते
तो हम ए बी को बी ए मान सकते थे, अदरवाइज आप इसे 2a भी नहीं लिख सकते। तो आप होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से ए बी प्लस बी ए की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 0। तो अगर मैं ये वैल्यू रख दूं यहाँ पे 0 प्लस बी स्क्वायर, कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारा आंसर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोगों का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट था। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, ये आपको गिवन है बी, हमने क्या किया, दोनों तरफ ए से प्रोडक्ट की, तो हमारा ए इनवर्स बन गया। और हम जानते हैं ए इनवर्स यानी कि आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी की जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो आई बी इक्वल टू बी, ये आ गया ए बी इक्वल टू माइनस बी। इसे चाहो तो आप या तो ए बी की जगह माइनस बी ए रखेंगे तो माइनस बी ए प्लस बी ए 0 हो जाएगा, या फिर एक काम करिए इसे इधर ले आइए, तो ए बी प्लस बी ए क्या हो गया, 0। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हमने क्या किया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, बी ए बी एंड बी स्क्वायर। ए बी प्लस बी ए की वैल्यू 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस बी स्क्वायर, आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप लोगों का आंसर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज टेक केयर एंड गुड डे।